नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप राजौरिया। स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं उत्तराखंड के करंट अफेयर्स, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होंगे। दोस्तों, इनके साथ पढ़ते रहिए, इनको रिवीजन करते रहिए, आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। तो इसी नोट के साथ मैं स्टार्ट करना चाहूँगा वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी, गुरमीत सिंह जी बने उत्तराखंड के नए राज्यपाल। गुरमीत सिंह जी बने हैं उत्तराखंड के 8वें क्रम के राज्यपाल। इससे पहले 7 राज्यपाल और हो चुके हैं। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल के बारे में अगर पूछें क्वेश्चन में तो वो हैं सुरजीत सिंह बरनाला। और अगर हो सकता है दूसरे क्वेश्चन के बारे में भी पूछ लें कि उत्तराखंड के द्वितीय राज्यपाल कौन से हैं, तो सुदर्शन अग्रवाल हैं। और अगर पूछें प्रथम महिला राज्यपाल कौन है उत्तराखंड की, तो वो है मार्गरेट अल्वा। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला, द्वितीय देख सकते हैं सुदर्शन अग्रवाल, तीसरे हैं VL जोशी, चौथे मार्गरेट अल्वा, पांचवें अजीज कुरैशी, कृष्णकांत पॉल, बेबी रानी मौर्य और गुरमीत सिंह अभी वर्तमान में चल रहे हैं। अगर बात करें संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान है, तो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 161 द्वारा राज्य के राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति भी प्रदान करी गई है। और बात करें यही शक्ति राष्ट्रपति को कहाँ मिली, तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 में मिली है ये शक्ति क्षमा प्रदान करने की। उत्तराखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो दोस्तों आपको पता ही होगा, उत्तराखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। ऑप्शन डी सही है। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और ये उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री हैं। पुष्कर सिंह धामी का विधानसभा क्षेत्र पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, तो ये खटीमा ऊधम सिंह नगर से हैं। और उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी थे। लेकिन अगर बात करी जाए कि निर्वाचित प्रथम मुख्यमंत्री जो निर्वाचित किए गए थे, यानी वोट वगैरह हुए तो उसके बाद कौन बने थे, तो वो थे नारायण दत्त तिवारी। नारायण दत्त तिवारी जो थे एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 5 साल तक 2002 से 2007 तक लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। इन्होंने पूरा कार्यकाल किया है और अभी तक कोई ऐसे मुख्यमंत्री नहीं हुए हैं जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल किया है 5 साल का। बीच में किसी न किसी वजह से इनको हटा दिया गया है या फिर बदल दिए गए हैं। अनुच्छेद 164 जो कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल ही करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर। और जो मंत्री हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। यानी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस स्थान पर श्री विक्रय केंद्र का लोकार्पण किया? तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी, देहरादून में किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजपुर रोड देहरादून पर निर्मित ग्राम श्री विक्रय केंद्र का लोकार्पण किया है। इस विक्रय केंद्र में जलागम विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत गठित कृषक संघों के उत्पाद उपलब्ध रहेंगे। यानी जो भी किसानों के संघ हैं उनके उत्पाद उपलब्ध रहेंगे। 2021 में आयोजित होने वाला 15वां सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों ये आयोजित किया जा चुका है और यह भारत और नेपाल के बीच में होता है। यानी ऑप्शन इसका डी सही है, नेपाल के बीच में, भारत और नेपाल के बीच में होता है। और इससे पहले वाला जो 14वां था वो नेपाल में हुआ था। और अभी ये जो हो रहा है, जो अभी हो चुका है, यह हुआ है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले में। दोस्तों ये चीज़ आप नोट कर लेना। खटीमा गोलीकांड के 27 वर्ष पूरे हो चुके हैं। यह घटना कब घटी? तो दोस्तों इसका आंसर सही ऑप्शन ए, 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड की घटना घटी थी। उस समय उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाने की मांग चल रही थी। जिस भीड़ यह आंदोलन कर रही थी उस पर गोलियां चला दी गई थी। यह घटना हुई थी। उत्तराखंड राज्य के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर सही है ऑप्शन ए, अशोक कुमार हैं वर्तमान पुलिस महानिदेशक। दोस्तों उत्तराखंड पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए वर्ष 2021 में गौरा शक्ति मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। उत्तराखंड पुलिस ने एक ऑपरेशन मर्यादा भी स्टार्ट किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उत्तराखंड का पहला बाल थाना 22 जनवरी 2021 को देहरादून में खोला गया है। और अगर सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का अवार्ड की बात करें तो यह हल्द्वानी कोतवाली को दिया गया है। प्रतिष्ठित MB राव मेमोरियल अवार्ड 2021 से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है?
तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर लक्ष्मीकांत को सम्मानित किया गया है एम.वी. राव मेमोरियल अवार्ड 2021 से। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान BPKAS अल्मोड़ा के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत को गेहूं और जौ अनुसंधान के लिए 2021 के डॉक्टर M.V. राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह पुरस्कार सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च करनाल की ओर से दिया गया है। डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने गेहूं और जौ की क्रम से 12 और 5 यानी 12 गेहूं की और 5 जौ की उन्नत किस्म की रोग प्रतिरोधी किस्मों को विकसित किया है, इसलिए उनको यह अवार्ड दिया गया है। ऋषिकेश की शिवानी गुप्ता ने 5वीं एशियन जूजित्सु प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों शिवानी गुप्ता ने जीता है ऑप्शन बी सही है, रजत पदक। यह जो 5वें एशियन जूजित्सु प्रतियोगिता हो रही है यह अबू धाबी में हो रही है और ऋषिकेश की शिवानी गुप्ता ने यहाँ पर रजत पदक जीत लिया है और अपने भारत का नाम रोशन किया है। उत्तराखंड राज्य के हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर सही है ऑप्शन ए, राघवेंद्र सिंह चौहान है वर्तमान में हाईकोर्ट, जो उत्तराखंड का हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश। उत्तराखंड हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे अशोक ए देसाई। उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट है वो नैनीताल में स्थित है। इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी और हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने 16 सितंबर 2021 यानी कि राघवेंद्र सिंह चौहान जी ने 16 सितंबर 2021 को ई सेवा केंद्र की शुरुआत करी। दोस्तों अभी कोविड का टाइम चला तो उस वजह से करी होगी। तो ई सेवा केंद्र की शुरुआत करी है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिकली सेवा मिल सके। भारत के संविधान के अनुच्छेद 214 से लेकर के 237 तक राज्य न्यायपालिका के संबंध में उल्लेख किया गया है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 216 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का गठन किया गया है। अनुच्छेद 217 के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन किया गया, तो कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर सही है ऑप्शन सी, देहरादून में किया गया है अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन। इसका आयोजन सेब की बिक्री को बढ़ाने के लिए किया गया है और सेब के जो भी निर्यात है उसको भी प्रोत्साहन मिलने के लिए इसका आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देश इसमें हिस्सा लेंगे। उत्तराखंड की किस महिला को मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद प्रतिष्ठित फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर सही ऑप्शन डी, कमला थापा को किया गया है इस अवार्ड से सम्मानित। यह अवार्ड दिया क्यों जाता है दोस्तों? तो यह नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वालों को दिया जाता है और इसकी शुरुआत जैसे कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थे तो आप सब जानते हो, इनको द लेडी विद द लैम्प बोला जाता है और इन्होंने ये ब्रिटिश नर्स थी। इन्होंने बहुत ही नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया था, इसलिए इनके नाम से अवार्ड दिया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। देश के प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार 2022 के लिए प्रशासन ने किस महिला का नाम नामांकित कर गृह मंत्रालय को भेजा? तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी, रीता गहतोड़ी जी का नाम पद्मश्री पुरस्कार 2022 के लिए भेजा गया है उत्तराखंड से गृह मंत्रालय को। बात करें रीता गहतोड़ी जी की तो रीता गहतोड़ी जी ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की, इसलिए इनको इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। देहरादून फिल्म फेस्टिवल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों मोस्ट प्रॉमिसिंग अवार्ड सम्मानित किया गया है ऑप्शन बी सही है, एक्टर आदित्य सील को देहरादून फिल्म फेस्टिवल में मुख्यमंत्री ने पुष्कर सिंह धामी जी ने मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना वॉरियर्स पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन इसका सही होगा ऑप्शन बी, यह पुस्तक लिखी है ललित शौर्य ने और यह पुस्तक बाल कहानी संग्रह है जो कि कोरोना वॉरियर्स को समर्पित है। इसमें उनके बारे में बताया गया है। तो यह पुस्तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका विमोचन किया है इसको। उत्तराखंड राज्य के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी, सुखवीर सिंह संधू हैं उत्तराखंड राज्य के वर्तमान मुख्य सचिव। NIRF रैंकिंग 2021 में देश का सर्वश्रेष्ठ आर्किटेक्चर संस्थान कौन सा है? तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए, IIT रुड़की
NIRF रैंकिंग 2021 में देश का सर्वश्रेष्ठ आर्किटेक्चर संस्थान है। बात करें NIRF की फुल फॉर्म की तो यह है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, यह रैंकिंग बताता है। तो इसके अनुसार जो IIT रुड़की है वो टॉप पर है और फिर सेकंड नंबर पर है NIT कैलीकट एंड थर्ड नंबर पर है IIT खड़गपुर। तो यह याद रखने वाली बात है दोस्तों। अगर बात करें इस रैंकिंग को प्रकाशित करने वाले की तो इस रैंकिंग को प्रकाशित किया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। जी दोस्तों, स्वर्गीय द्वारका प्रसाद मलासी आवाज रत्न सम्मान 2021 से किसे नवाजा गया है? तो इसका आंसर सही है ऑप्शन बी, नरेंद्र सिंह नेगी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। देश का पहला फर्न संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, किलका वन रेंज है। किलका वन रेंज अल्मोड़ा के रानीगंज इलाके में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसे वाइस चांसलर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर सही है ऑप्शन बी, डॉक्टर तेज प्रताप को चुना गया है वाइस चांसलर ऑफ द ईयर के लिए। केंद्र सरकार ने गन्ने के रस से तैयार की गई मेम्ब्रेन को पेटेंट ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी के नाम से 20 साल के लिए दर्ज कर लिया गया है। यह मेम्ब्रेन किसके द्वारा बनाई गई है? तो इसका आंसर सही है ऑप्शन सी, वारिस पवार के द्वारा, डॉक्टर वारिस पवार के द्वारा यह मेम्ब्रेन बनाई गई है। दोस्तों, यह मेम्ब्रेन इस तरह की है कि यह 6 महीने में ही घुल सकती है और यह प्रदूषण नहीं करेगी। अगर देखा जाए तो वैसे पॉलीथीन वगैरह जो होती है प्लास्टिक, वो घुलने में काफ़ी टाइम लगाती है और ऑलमोस्ट घुलती ही नहीं है, तो इस वजह से पर्यावरण प्रदूषण अधिक होता है। लेकिन यहाँ ये मेम्ब्रेन ऐसी बनाई गई है कि ये मेम्ब्रेन 6 महीने के भीतर घुल जाएगी और पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा। भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की जयंती कब मनाई गई? तो दोस्तों, इसका आंसर सही ऑप्शन बी, 10 सितंबर को मनाई गई भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की जयंती। उत्तराखंड के यह पहले व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। यह एकमात्र व्यक्ति भी हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार ने पैरालंपिक में कौन सा पदक जीता है? दोस्तों, अभी पैरालंपिक गेम्स हुए हैं तो उसमें मनोज सरकार ने जीता है कांस्य पदक। ऑप्शन सी सही है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए उत्तराखंड पुलिस ने गौरा शक्ति नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तैयार किया है, जिसका शुभारंभ किसने किया? तो दोस्तों, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी, पुष्कर सिंह धामी, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उन्होंने इसका शुभारंभ किया। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण सूर्य किरण का कौन सा संस्करण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में शुरू होगा? दोस्तों, यह हो चुका है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में, ये 15वां था। ऑप्शन इसका सी सही है। यह हुआ था 21 सितंबर से लेकर के और 2 अक्टूबर तक चला। यह भारत और नेपाल के बीच में होने वाला प्रमुख सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम है। ये एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में रोहित चमोली ने भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। मूल रूप से उत्तराखंड के किस जनपद से हैं? दोस्तों, देखने में लग रहा है कि ये चमोली के होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑप्शन यह गलत है। ऑप्शन इसका बी सही है। जो एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में रोहित चमेली ने भारत को पहला स्वर्ण पदक जिताया है, तो वो रोहित चमेली टिहरी गढ़वाल से हैं। और यह जो एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप हो रही है, यह हो रही है इस समय दुबई में, जिसमें भारत ने जीते हैं 19 पदक, जिसमें से 8 गोल्ड हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें मिलेगा इससे प्रोत्साहन, और जल्द ही अगली और नई वीडियो लेकर के आएंगे इस तरह की, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।